जय मां शारदे। आईटी लो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश। इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहा जाता है। जेफरी चौसर को अंग्रेजी साहित्य का जनक माना जाता है। उनका जन्म 1340 और 1344 के बीच लंदन में हुआ था। वे अंग्रेजी लेखक, कवि, दार्शनिक, नौकरशाह, दरबारी और राजनयिक थे। जेफरी चौसर को उनकी अधूरी प्रेम कथा द कैंटरबरी टेल्स के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति इंग्लैंड में बसने वाले एंग्लो सेक्सन लोगों द्वारा लाई गई बोलियों से हुई है। इन बोलियों को अब पुरानी अंग्रेजी कहा जाता है। वाइकिंग हमलावरों की प्राचीन नॉर्स भाषा का भी अंग्रेजी भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि अंग्रेजी और जर्मन में शब्दावली काफी हद तक समान है, परंतु इन सारी चीजों का अध्ययन हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप लोगों को अच्छे से कराएंगे। फिलहाल के लिए आप एक इमेजिनेशन के माध्यम से बस इतना समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति के माइंड में ऊपर वाले ने अचानक से ऐसा फिट कर दिया और वो इंग्लिश बोलने लगा। उसके आसपास के लोगों ने जब उसे सुना तो वो लोग भी इंग्लिश बोलने लगे। धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई और उस क्षेत्र का नाम इंग्लिश से इंग्लैंड रख दिया गया। आगे चलकर यही इंग्लैंड ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी विख्यात हुआ। अब अंग्रेजों की यह मनोवृत्ति थी कि वे पूरी दुनिया पर शासन करना चाहते थे। इस क्रम में उन लोगों ने विश्व के कई देशों पर शासन भी किया। भारत भी उनमें से एक था। अब हम लोग तो ठहरे हिंदुस्तानी, इंग्लिश बोलना तो आता नहीं था हम लोगों को, और अंग्रेजों की तो मातृभाषा ही इंग्लिश। मान लीजिए कि अंग्रेजों ने कहा किल देम और हिंदुस्तानियों को समझ नहीं आ गया किल देम का मतलब क्या होता है। हिंदुस्तानियों को लगा कि हाँ जी हमें मिठाई तरीके से बोला है। मिठाई के चक्कर में उन लोग आगे बढ़े। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? सरदार सरदार मैंने आपका मिठाई खाया है सरदार, ले अब गोली खा। बेचारे का सत्य हो गया क्या? तो राम नाम। इस प्रकार हिंदुस्तानियों के लिए इंग्लिश सीखना जरूरी समझ गया था। बाद में कुछ चालाक हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के साथ घुल मिलकर उनसे उनकी भाषा का ज्ञान ले लिया। हालांकि थे तो हिंदुस्तानी। अंग्रेजी सीखने के बाद उन लोगों के पास दो लैंग्वेज होती, एक हिंदी, दूसरा इंग्लिश। उन लोगों ने सोचा कि सिर्फ हम लोगों के इंग्लिश सीख जाने से पूरे भारतवासी को इंग्लिश सीख नहीं सकते, तो ऐसा क्या करें कि पूरे भारतवासी इंग्लिश सीख जाए। उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम का नाम रख दिया ग्रामर। ग्रामर में उन लोगों ने कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किया और इन सारे टॉपिक्स के माध्यम से वे लोग भारतवासियों को इंग्लिश सिखाने में सफल रहे। अब हम यदि ग्रामर पर कमेंट करें तो हम कह सकते हैं कि ग्राम का मतलब चना और मर का मतलब बिगाड़ना, यानी कि चना को बिगाड़ दीजिए और आप लोग ग्रामर सीख सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं। ग्रामर से आप इंग्लिश शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। तो ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग हिंदी भाषा पर फोकस करेंगे। यदि किसी को हिंदी सिखाना है तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले उसे क ख ग घ, फिर क कानून का, धीरे धीरे वो हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए हम लोगों को इंग्लिश की सबसे छोटी से छोटी इकाई लेटर्स यानी कि एबीसीडी को पढ़ना पड़ेगा। यदि हम लोग एबीसीडी यानी कि लेटर्स को पढ़ जाते हैं तो लेटर्स की सहायता से वर्ड्स बना सकते हैं और वर्ड्स की सहायता से सेंटेंस बना सकते हैं। और जब सेंटेंस बनाने आ जाएगा तो विश्वास मानिए कि हम लोग इंग्लिश बोलने की कला को आसानी से सीख सकते हैं। तो इस कला को सीखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक लेटर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो लेटर्स को पढ़ने के बाद हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर
सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेटर्स, उसके बाद वर्ड्स, उसके बाद सेंटेंसेज, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद पर्सन, फिर नंबर, फिर जेंडर। जब जेंडर तक क्लियर हो जाएगा तब आप लोग हमारी नजर में ट्रांसलेशन सीखने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद हम आप लोगों को यूज ऑफ हैज हैव अधिकार के सेंस में, यूज ऑफ इच एम आर इंफिनिटिव के साथ में, और एक बार फिर से यूज ऑफ हैज हैव मजबूरी के सेंस में पढ़ाएंगे। और जब आप लोगों का ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा तब आप लोग हमारी नजर में टेंस सीखने के काबिल हो जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को टेंस, फिर वॉइस, फिर डिग्री, उसके बाद नरेशन, और लास्ट में आप लोगों को सॉन्ग वर्जन सिखाएंगे। सॉन्ग वर्जन में आप लोगों को हम बताएंगे कि हिंदी सॉन्ग्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करके ठीक उसी सीक्वेंस में किस तरह से गाया जाता है, इस चीज का ज्ञान हम आप लोगों को इस टॉपिक में देंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप आईटी लोग चैनल पर बने रहिए और इस इंग्लिश टॉपिक पर सामूहिक चर्चा कीजिए। लौटेंगे फिर से एक नए रोचक तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। That's enough for today. I see you after a short break. We continue on the IT Look channel for this moment and group discuss on the topic of English. Coming soon with a new interesting fact, and thank you for this moment.